हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, आज का जो एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.4 है ट्रायंगल का। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 7 है। ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.4 है। यह एक्सरसाइज स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। और स्टूडेंट्स 7.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ करना चाहूँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो आप लोग पास पहुँचता है सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मैं काफ़ी इंटरेस्ट के साथ वीडियो बना सकूँ और आप लोगों को हेल्प कर सकूं। क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका हाइपोटेनस ही लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये प्रूफ करना है। तो उसके सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेट करेंगे, उसके बाद उसमें दिखाएंगे कि हाइपोटेनस उसका लॉन्गेस्ट साइड है। तो लिखिए, लेट a right angle triangle triangle ABC and right angle at D। एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा और बी पे इसका राइट एंगल होगा। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ड्रॉ कीजिए। तो ये बी है स्टूडेंट्स, राइट एंगल बोला जा रहा। और ए और सी है, दो वर्टिसेस रिमेनिंग बचा। तो इसे किसी का भी नाम सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ए दिया और यहाँ सी दिया। इस तरीके से ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो चुका है, जिसमें बी राइट एंगल है। और इसमें मुझे प्रूफ करना है ये क्या है, राइट एंगल के सामने का साइड से ही हाइपोटेनस होता है। ये हमेशा से पढ़ते आए हैं आप लोग। तो ये क्या हाइपोटेनस है। और ये दोनों साइड एक दूसरे का, एक बेस होता है, दूसरा परपेंडिकुलर होता है। जिधर का एंगल लेते हैं वो बेस बनता है, अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो हमें यहाँ हाइपोटेनस मतलब है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो गया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी तो हो गया 90 डिग्री, तो माने ही है। तो हम लोग जानते क्या है, we know that sum of all angles of a triangle v 180 डिग्री लिख सकते हैं। we know that sum of all angle of triangle is equal to 180 degree. Therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसमें क्या है, एंगल B हमें पता है 90 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से क्या हुआ स्टूडेंट्स, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहां से क्या हुआ, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल A और एंगल C दोनों का सम 90 डिग्री है, therefore we can say that angle A and angle C both the angles are acute angle, that means less than 90 degree। दोनों का सम ही 90 है, तो ये नेसेसरी है कि A और C दोनों में से कोई, दोनों एंगल्स जो होगा 90 से लेस ही होगा। दोनों में से कोई एक जीरो तो हो नहीं सकता, दोनों में से कोई भी 90 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में से कोई एक जीरो नहीं हो सकता है। दोनों से किसी को भी एक जीरो कर देंगे तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। Therefore the A और C दोनों का ट्रायंगल है, तीनों एंगल तो कुछ ना कुछ होगा ही, A and C कुछ ना कुछ तो होगा ही। और दोनों का सम 90 है, therefore A and C both the angles are acute angle। Here angle A and angle C both are acute angle।
therefore angle A is less than 90 degree. एंगल ए लेस देन 90 डिग्री, ए कहाँ है, ए ये है वर्टिसेज, तो ए एंगल जब लेस देन 90 डिग्री है तो ए एंगल के सामने का साइड्स कौन सा है, बीसी है, तो क्या लिख सकते हैं, बीसी, और 90 डिग्री कौन सा है, ये बी है, तो बी जो 90 डिग्री है, यहाँ पे यही बात लिख सकते हैं, बी 90, बी के सामने का साइड्स कौन सा, एसी है, तो ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लेस देन 90 डिग्री, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, ए के सामने का एंगल साइड कौन सा, बीसी है, तो बीसी, और 90 डिग्री तो ये है, 90 डिग्री के सामने का साइड कौन सा है, एसी, एक स्टेप में आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल ए लेस देन 90 डिग्री कौन सा है, एंगल बी है, तो लिखेंगे एंगल बी लेस देन एंगल बी, देयरफॉर एंगल ए के सामने का साइड बीसी, बीसी लेस देन एसी, इसको और क्या लिख सकते हैं, एसी ग्रेटर देन ए बीसी, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह से फिर आइए, अब सी भी तो एक्यूट एंगल है, तो लिखेंगे एंड एंगल सी लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल सी लेस देन एंगल बी, सी का साइड्स क्या है, ए बी है, देयरफॉर ए बी लेस देन बी के सामने का साइड्स एसी है, यहाँ से क्या है स्टूडेंट्स, ए सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए बी, इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन आ गया, ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए सी ग्रेटर देन ए बी, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए सी is greater than BC and AB, therefore we can say that AC क्या है, हाइपोटेनस है, ये तो निकालना था, AC तो हाइपोटेनस है, लिख सकते हैं हाइपोटेनस is the longest side, यही प्रूफ करना था, लिख सकते हैं वेरीफाइड, यहाँ नीचे लिखना था, तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ, और 2 पे आइए, and next question number 2 is in figure 7.48, this figure is 7.48, sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. ABC एक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इसमें AB साइड्स को P तक एक्सटेंड किया गया एंड AC साइड्स को Q तक एक्सटेंड किया गया, also angle PVC less than QCB, this angle is less than this angle, so that AC is greater than AB. आइए सॉल्यूशन पे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर में क्या लेंगे स्टूडेंट्स, एंगल ABC प्लस एंगल PBC इक्वल टू 180 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज होल एंगल इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, due to linear pair of angles, ओके, तो यहां से स्टूडेंट्स क्या आएगा, एंगल PBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ABC, कर सकते हैं स्टूडेंट्स, PBC इज इक्वल टू 180 माइनस इतना, इक्वेशन लेंगे फर्स्ट, इसी तरीके से फिर क्या करेंगे, एंड
also angle ACB, this angle, plus QCB, this angle is equal to 180 degree. Angle ACB plus angle QCB is equal to 180 degree. Why? Due to linear pair of angles. तो यहां से फिर होगा स्टूडेंट्स, एंगल QCB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ACB. इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड, स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स और भी दिए गए हैं उस प्रूफ करने के लिए. क्या है? एंगल PVC लेस देन QCB दिया हुआ है पहले से. लिखिए गिवन एंगल PBC लेस देन QCB. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? एंगल लेस देन, लिखिए लेस देन एंगल QCB. एंगल PVC लेस देन एंगल QCB. तो PVC पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो 180 माइनस एंगल ABC, 180 डिग्री माइनस एंगल ABC इज लेस देन, और ये QCB पे क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस एंगल ACB, 180 डिग्री माइनस एंगल ACB. तो यहाँ पे अब क्या होगा स्टूडेंट्स? ये 180 को उस साइड भेज देंगे, या 180 कैंसिल भी कर सकते हैं इस तरीके से. कैंसिल मत कीजिए, उस तरफ ही भेजिए पहले. तो लिखिए माइनस एंगल ABC लेस देन 180 डिग्री माइनस एंगल ACB माइनस 180 डिग्री हो जाएगा. अब इसे काट सकते हैं. तो यहाँ क्या होगा? माइनस एंगल ABC लेस देन माइनस एंगल ACB. जब स्टूडेंट्स माइनस साइन को हटाएंगे तो ये लेस देन जो होता है ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर जो होता है लेस देन हो जाता है. ये इनइक्वालिटी जो पढ़ना है. तो यहाँ माइनस हटाएंगे वो कैसे? जैसे देखिए 4 इज ग्रेटर देन 3, बट इसी में माइनस लगा देंगे, -4 -3. तो -3 बराबर नंबर लाइन से जो पहले आता है वो बड़ा होता है. तो नंबर लाइन से -3 पहले आएगा, -4 बाद में आएगा. तो राइट साइड से जो पहले आता है वो बड़ा होता है. तो 4 में 3 में पहले 4 आता है राइट साइड से, फिर 3 यहाँ आता है, तो ये बड़ा है. बट माइनस लगा देंगे तो ये बाद में आएगा, ये पहले आ जाएगा, तो ये बड़ा हो जाता है, और इसमें ये बड़ा है. तो माइनस लगाने पे ये ग्रेटर देन जो होता है वो लेस देन बन जाता है. यहाँ पे क्या होगा? -4 लेस देन हो जाएगा -3, बट यहाँ 4 ग्रेटर देन 3 है. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या करें? माइनस जो हटाएंगे तो इस साइन लेस देन जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो सकता है? हम तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा एंगल ACB इज ग्रेटर देन हो जाएगा. ACB नहीं, साइन हटा रहा है ना आप, साइन हटा रहा है, -ABC है, तो लिखेंगे एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB. साइन हटाएंगे तो लेस देन ग्रेटर हो जाएगा. माइनस था प्लस में दोनों को ले लिए, तो लेस देन था ग्रेटर कर लिया. अब ABC एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स? तो ये है B है, तो लिखिए B ग्रेटर देन, ये बीच वाले है ना, इसमें ABC में बीच वाले को सिंगल वर्टिसेस से शो करना हो तो बीच वाला लेते हैं, तो B ले लिया. फिर यहाँ भी लेंगे एंगल C. एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. तो B के सामने का साइड्स कौन सा? AC है, देयरफॉर AC. और C एंगल C के सामने का साइड्स कौन सा? AB है, ग्रेटर देन AB. यही स्टूडेंट शो करना था, तो लिख देंगे वेरीफाइड. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ. अब 3 भी आएगा. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 7.49, फिगर
7.49 angle B is less than angle A, angle B less than angle A and angle C is less than angle D, so that AD is less than BC। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ये सेकेंडो में बनने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखेंगे फ्रॉम फिगर, बस फिगर ध्यान समझ लेंगे, बन गया, सेकेंड में बन जाएगा। एंगल बी लेस देन एंगल ए है स्टूडेंट्स, ठीक है। लिखिए गिवन एंगल बी लेस देन एंगल ए, ठीक है। जब स्टूडेंट्स एंगल बी लेस देन एंगल ए है तो ट्रायंगल ए ओ बी में यहाँ लिख भी सकते हैं फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो एंगल बी लेस देन एंगल ए है तो क्या लिख सकते हैं, बी के सामने का साइड कौन सा, ओ ए है, तो लिखेंगे ओ ए इज लेस देन ए के, एंगल ए के सामने का साइड ओ बी है, ओ बी। इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरा क्या दिया हुआ, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, लिखिए एंगल सी लेस देन एंगल डी। तो एंगल सी की एंगल ट्रायंगल सीओडी में एंगल सी के सामने का साइड कौन सा, ओडी है, तो ओडी इज लेस देन, और ट्रायंगल सीओडी में एंगल डी के सामने का साइड कौन सा, ओसी है, तो ओसी। इक्वेशन सेकेंड लिखिए ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ओ ए प्लस ओ डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। दोनों को इसको जोड़ दिया, लेस देन तो लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। तो यहाँ पे क्या होगा, ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी, पूरी स्टेट क्या बन जाएगी, ए डी बन गया, ए डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी, क्या बन गया, बी सी। तो लिखेंगे बी सी, इसलिए देयरफॉर ए डी इज लेस देन बी सी। यही शो करना था, हो गया वेरीफाइड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 पे आइए। Question number 4 is AB and CD are respectively the smallest and longest sides of a quadrilateral। AB CD से quadrilateral है, इसमें AB smallest side है and CD जो है longest sides है। C so that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। A figure है 7.50। तो प्रूव करना एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो आइए पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन ए टू सी, ए से सी को पहले मिलाएंगे, ठीक। अब गिवन क्या है स्टूडेंट्स, ए बी जो है स्मॉलेस्ट है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, ए बी जो है स्मॉलेस्ट है तो दैट मींस बी सी इज ग्रेटर होगा, लिखेंगे बी सी ग्रेटर देन ए बी। कैसे, गिवन ए बी स्मॉलेस्ट, जब बी सी ग्रेटर देन ए बी, बी सी ग्रेटर देन ए बी, बी सी के सामने के साइड्स ये है करके बी ए सी एंगल, एंगल बी ए सी इज ग्रेटर देन ए बी के सामने का एंगल सी है, दिस एंगल, दैट मींस बी सी ए सी बी, ये बी सी ए, लिखिए एंगल ए सी बी, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब सेकेंड क्या है, इसमें बी सी इज इक्वल ग्रेटर ए बी ले लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में,
अब लेंगे ट्रेंगल ए सी डी में, लिखिए इन ट्रेंगल ए सी डी, तो फिर क्या लिखेंगे, सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट साइड जो है क्वाड्रिलेटरल का सी डी है, तो ए डी भी तो साइड से क्वाड्रिलेटरल का ही, बट सभी में सी डी लार्जेस्ट है ही, तो सी डी ऑलरेडी ए डी से बड़ा होगा ही, देयरफॉर सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। तो सी डी के सामने का एंगल कौन सा है, सी डी के सामने का एंगल ए है, दैट मींस सी ए डी, लिखिए एंगल सी ए डी इज ग्रेटर देन, और ए डी के सामने का एंगल सी है, दैट मींस ए सी डी, तो लिखेंगे एंगल ए सी डी। इक्वेशन सेकेंड, इस तरीके से दोनों क्वेश्चन को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को, लिखिए ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे, बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी ग्रेटर है, दोनों में ग्रेटर का साइन देंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। तो यहां से क्या आया स्टूडेंट्स, बी ए सी सी ए डी, बी ए सी एंड सी ए डी क्या बना, बी ए डी, एंगल बी ए डी ग्रेटर देन ए सी बी एंड ए सी डी, तो होल एंगल क्या बना, बी सी डी, एंगल बी सी डी। तो बी ए डी है, बी ए डी क्या बोल सकते हैं इसको, पूरे को ए बोल सकते हैं, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी सी डी को सी बोल सकते हैं, सी। यही प्रूफ करना, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी प्रूफ करना था, वेरीफाइड हो चुका, शो करना था, देयरफॉर एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये वेरीफाइड हुआ आपका। अब स्टूडेंट्स हम दूसरा क्या वेरीफाई करना है, तो बी एंड ग्रेटर देन डी, तो बी एंड ग्रेटर देन डी के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ ए से सी को मिलाया था, अब फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे, और ये लिख सकते हैं सिमिलरली विथ ज्वाइनिंग बी टू डी, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी वेरीफाई कर सकते हैं, बट करना है प्रोसेस कीजिए, कंस्ट्रक्शन फिर से करेंगे, क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, ए से सी को मिलाया था, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये प्रूफ कर लिया मैं, अब सेकेंड में क्या प्रूफ करेंगे, ये बी से डी को मिला देंगे इस तरीके से, लिखेंगे ज्वाइन बी टू डी, ठीक। अब बी से डी को मिला, अब क्या ट्रायंगल बना, ए बी डी एंड बी सी डी, इस तरीके से। अब दोनों ट्रायंगल्स में लेंगे बारी बारी से, तो लिखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या होगा, ए बी क्या स्मॉलेस्ट है, तो क्या होगा, ए डी होगा बड़ा हुआ उससे, तो लिखेंगे ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, why, due to AB is the smallest sides of quadrilateral ABCD। तो AD के सामने का एंगल कौन सा, AD के सामने का एंगल ये B है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ABD, एंगल ABD is greater than, AB के सामने का एंगल कौन सा, AB के सामने का एंगल D है, तो क्या लिखेंगे ADB, एंगल ADB। इक्वेशन मानिए फर्स्ट, एंड इन ट्रायंगल, अब ले लेंगे कौन सी ट्रायंगल में, बी सी डी में, बी सी डी, तो बी सी डी में सी डी क्या लार्जेस्ट एंगल है, दैट मींस बी सी से बड़ा होगा ही ऑलरेडी, तो लिखेंगे सी डी ग्रेटर देन डी सी, और सी डी के सामने का एंगल कौन सा है, तो बी है, दैट मींस बी सी बी डी, एंगल सी बी डी is greater than BC के सामने एंगल कौन सा है, दिस एंगल D,
दैट क्या लिख सकते हैं, बी डी सी, एंगल बी डी सी। इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग बाई एडिंग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को ऐड कीजिए, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर का साइन, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, बी डी सी। देयरफॉर ए बी डी एंड सी बी डी, एक स्टेप और लिखिए इस तरीके से, ए बी डी एंड सी बी डी, ए बी डी एंड सी बी डी होल दिस एंगल होल एंगल क्या बनेगा, ए बी सी। लिखिए एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन ए डी बी दिस एंगल प्लस बी डी सी दिस एंगल, होल एंगल क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ए डी सी, एंगल ए डी सी। देयरफॉर अब ए बी सी लिख सकते हैं एंगल बी, एंगल बी इज ग्रेटर देन आई डी सी लिख सकते हैं डी, एंगल डी। ये स्टूडेंट प्रूफ करना था सेकंड वाली, लिखिए वेरीफाइड। इस तरीके से क्वेश्चन फोर्थ भी हुआ। अब फिफ्थ पे आइए। And students, fifth question is in figure 7.51. This figure is 7.51. PR is greater than PQ. PR is greater than PQ and PS bisect angle QPR. Then prove that angle PSR this angle is greater than angle PSQ. This angle is greater than this angle proof करना है। तो ए सॉल्यूशन पे गिवेंस क्या है, तो गिवन है स्टूडेंट्स PR इज ग्रेटर देन PQ। तो PR कहां, PR ये है, तो PR इज ग्रेटर देन PQ है, तो PR के सामने का एंगल्स कौन सा है, Q है, PQR। तो लिखेंगे एंगल PR ग्रेटर देन PQ दिया हुआ, लिखिए इन ट्रायंगल PQR। इस तरीके से लिखिए, क्योंकि PR जो है ट्रायंगल PSR का भी साइड से है, बट PQR में लेना है मुझे, लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR PR ग्रेटर देन PQ है, देयरफॉर एंगल PQR इज ग्रेटर देन PQ का क्या एंगल R है, तो QRP। तो इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, PQR को स्टूडेंट्स PQS भी तो लिख सकते हैं, लिखेंगे एंगल PQS इज ग्रेटर देन एंगल QR एंड QRP को SRP भी लिख सकते हैं, PRS QRP था, तो इसलिए यदि ऐसे लिख दे एंगल PRQ, इसे PRQ लिखिए तो ऐसे लिख सकते PRS इक्वेशन फर्स्ट। स्टूडेंट्स क्या PS जो है बाइसेक्ट करता है एंगल QPR को, लिखेंगे आल्सो गिवन PS bisects angle QPR, therefore बाइसेक्ट करता है मींस दोनों एंगल्स इक्वल होगा, लिखेंगे एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS इक्वेशन सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए
दोनों ट्रायंगल में अलग अलग लेंगे। तो लिखिए इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, एंगल PQS प्लस एंगल QPS प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज़ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर यहां से पूरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एंगल PQS प्लस एंगल QPS प्लस एंगल PSQ is equal to 180 degree. Therefore, angle PSQ is equal to 180 degree minus angle PQS plus angle QPS। इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। फिर लेंगे ट्रायंगल PSR में, लिखिए इन ट्रायंगल PSR, तो यहां भी लिख सकते हैं एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल SPR प्लस एंगल PRS। अब यहाँ पे एक स्टेप और करेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या, एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल SPR, मतलब यही RPS, इसको RPS भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, RPS मतलब इतना इक्वल टू 180 माइनस RPS प्लस SRP या PRS। तो RPS इज इक्वल टू क्या, एंगल QPS, इक्वेशन सेकेंड से। यहाँ पे लिखिए एंगल RPS से क्या लिख सकते हैं, QPS प्लस एंगल PRS, इक्वेशन फोर्थ। इस तरीके से फोर्थ हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे PQS इज ग्रेटर देन PRS, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, PQS greater than PRS, angle PQS greater than angle PRS। तो अब यहाँ पे हमें दिखाना है ये स्टॉप। तो हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, PSQ एंड PSR में रिलेशन लाना है, PSR greater than PSQ दिखाना है। और इसमें क्या है, PQS greater than PRS इक्वेशन फर्स्ट से है, तो PQS यहाँ भी PRS यहाँ भी, इसमें किसकी कमी है, PQS की, दोनों में कमी है। QPS यहाँ पे PQS है। यहाँ पे देखिए PQS RPS दिया, वो कमी किसकी है यहाँ पे, तो ये QPS यहाँ भी, QPS यहाँ भी है। तो ऐसा करते हैं QPS दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, लिख सकते हैं ऐसी ऐड करने की कोई दिक्कत नहीं, एंगल QPS दोनों तरफ ऐड कीजिए। लिखिए एंगल QPS प्लस एंगल PQS इज ग्रेटर देन एंगल PRS प्लस एंगल QPS। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब माइनस साइन लगाते हैं, प्लस से माइनस करते हैं, माइनस से प्लस करते हैं, तो लेस जो होता है ग्रेटर हो जाता है, अब ग्रेटर जो होता है लेस हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस लगा के साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे माइनस यदि करते हैं एंगल QPS प्लस एंगल PQS, तो माइनस लगाएंगे क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, माइनस एंगल QPS
प्लस एंगल पी आर एस। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, 180 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इस तरीके से 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस इज लेस देन 180 डिग्री माइनस ये एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी आर एस। अब देखिए 180 डिग्री माइनस क्यू पी एस प्लस पी क्यू एस, 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस प्लस क्यू पी एस इक्वल क्या है, पी एस क्यू है, क्यू पी एस पी क्यू एस। क्या पी एस क्यू है, तो यहाँ पे लिखिए एंगल पी एस क्यू, लेस देन साइन तो लेस देन लिखिए। 180 डिग्री माइनस क्यू पी एस प्लस पी आर एस, क्या पी आर सी पी एस आर है, लिखिए एंगल पी एस आर। ये कौन से इक्वेशन से आया, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो ये पी एस एंगल पी एस क्यू लेस देन एंगल पी एस आर आ चुका है, हमें क्या प्रूफ करना ये है, तो इसको इधर करना इसको इधर करना, लिख सकते हैं ना, देयरफॉर एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, यही शो करना था, वेरीफाइड। इस तरीके से 5th नंबर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए स्टूडेंट्स। And last question 6 number is students, so that of all line segments drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is shortest। कहने का मीनिंग क्या है, डायग्राम सब समझिए। so that all line segments drawn from a given points, कोई पॉइंट्स है, यहाँ पे कोई लाइन है इस तरीके से, मान लिया एल लाइन्स है, यहाँ पे कोई पॉइंट्स है, पॉइंट से सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम गिवन पॉइंट्स नॉट ऑन इट, जो पॉइंट है एल पे नहीं है, मान लीजिए ओ पॉइंट है जो एल पे नहीं है, और यहाँ से डिफरेंट पॉइंट्स ड्रॉन किया गया है, गिवन पॉइंट्स ड्रॉन लाइन सेगमेंट ड्रॉन करना है इस तरीके से, इस तरीके से एंड इस तरीके से ड्रॉन किया गया। तो कहता है द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, इसी पॉइंट से जो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, क्या ये लाइन इन सभी लाइनों से शॉर्टेस्ट होगा, यही प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो मान लिया कि ये पी पे हुआ, क्यू आर एस लिया, तो इसको कुछ लिखना है, लिख लीजिए लेट ए लाइन एल एंड ए पॉइंट ओ नॉट एट एल, ओके, एंड ओपी परपेंडिकुलर टू एल। ये हो गया फिगर। अब देखिए इसमें कितने उसके बाद भी और ले लीजिए, एंड टेकिंग कुछ भी लिख दीजिए, टेक अदर पॉइंट्स P Q R on L and other points ले लिया P Q R L पे, such that या पैर आप चेंज कर सकते हैं, such that triangle POQ या such that digate लिख दीजिए, digate triangle POQ POR triangle POS, POQ POR POS, 3 triangles
इस तरह से गेटिंग हुआ। अब लिखिए थ्री ट्रायंगल से थ्री ट्रायंगल किसी एक को प्रूफ करेंगे, उसमें दिखाएंगे ओपी शॉर्टेस्ट है ओक्यू की है किसी भी तरह से। ओपी शॉर्टेस्ट दिखाएंगे किसी एक ट्रायंगल के, सिमिलरली सभी ट्रायंगल्स ले लेंगे, इस तरह से प्रूफ करेंगे। तो लिखिए इन ट्रायंगल POQ एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है, क्योंकि OP परपेंडिकुलर टू L है, मान लिया पहले। तो यहां से क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या होगा, एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स वही 180 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री। एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, angle O and angle Q are acute angle. Angle O and angle Q are acute angle. तो यहाँ पे क्या होगा, O जो है acute angle है, O and Q both are less than 90 degree. Therefore, angle Q less than 90 degree. एंगल Q लेस देन 90 डिग्री किसका है, एंगल P है। एंगल P Q के सामने का साइड क्या है, PO है, ये OP है, OP लेस देन P के सामने का साइड OQ है, OQ। OP लेस देन OQ आया। इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल OPR क्या होगा यहाँ पे, तो OP लेस देन OR एंड इन ट्रायंगल OPS। इक्वेशन सेकेंड मानिए, OP लेस देन OS। इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में क्या देखिए स्टूडेंट्स, OP ऑलवेज लेस देन OQ OR एंड OS। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड OP इज लेस देन या शॉर्टर देन, लिखिए shorter than OQ, OR and OS. Therefore, we can say that perpendicular line segment is shortest. Therefore, here perpendicular line segment is the shortest. Verify। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और इसके साथ साथ ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.4 समाप्त हुआ। और फिफ्थ में कुछ नहीं है, लास्ट का तो अभी बहुत ही सिंपल है और एक ही दो है कुछ बनाने वाला, आप सब खुद से ट्राई कीजिएगा। यदि नहीं बनेगा आपसे तो कमेंट्स कीजिएगा, ये लोग कांटेक्ट कीजिएगा, 7.5 ही बनाकर डालूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे चैप्टर 8 के साथ। थैंक यू।